यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, अब देखेंगे इससे आगे। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4F, हेडिंग डालो। अब देखो, बहुपद और समीकरण में अंतर। बहुपद और समीकरण में अंतर। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, चलो बताओ। सुनो, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है। जैसे आप लिख दिए 3x प्लस 2, बस इतना लिखा हुआ है 3x प्लस 2, तो इसको बहुपद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको। लेकिन अगर लिख दिया गया 3x प्लस 2 बराबर 0, तब यह समीकरण कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा ये, बात समझ में हम क्या बता रहे हैं। देखो दोनों में फर्क क्या है। एहू में 3x प्लस 2 है, एहू में 3x प्लस 2 है, लेकिन हेजा बराबर देके क्या लिखा हुआ है, हेजा कुछो नहीं है। अगर एक साधारण आदमी आएगा तो ओकरो देह में खूने बहेगा, और मोदी जी आएंगे तो उनके भी देह में क्या बहेगा। लेकिन अंतर दोनों में क्या है, एक देश का प्रधानमंत्री है, एक साधारण आदमी है, एक आम आदमी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो आदमी जो है वो बहुत बड़ा रुतबा लेके आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यही अंतर होता है। बहुपद और समीकरण में बस एक बराबर का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, बराबर का अंतर होता है। एक और बता रहे हैं एग्जांपल हम। मान लो कि चलो पूरी उड़ी का सीजन है, शादी ब्याह में, शादी ब्याह में जब लड़का विका सब ढेर आता है, एगो माला वाला पहन के आता है, होता है ना, माला वाला पहन के आता, मुकुट उकुट पहन के आता है, बुझा रहे ना, समझ गए ना। तो ओकरा के कुछ और ही चीज कहा जाता है ना, ओकरा का लड़का नहीं कहा जाता है, कुछ और ही कहा जाता है। चुरा सवाल मुकुट पहन के आता है, उसको कुछ और ही कहा जाता है ना। तो दोनों में फर्क कौन सी है, एक वो स्पेशल है, बुझा रहे ना। तो वैसे ही ये बिना मतलब के आया है, और ये किसको लेके आया है, बराबर को लेके आया है। तो ये समीकरण है, और ये चलो बताओ, खाली 2x लिख देंगे, बताओ समीकरण है कि बहुपद है। बहुपद, लेकिन जैसे ही बराबर देके खाली 2 चढ़ा दिए है ने समीकरण। बात समझ में आया। जैसे 3x प्लस 4, ये क्या है, लेकिन बराबर देके 9 लिख दिए तो क्या हो गया। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं हमें, बोलो। यदि चर और अचर पदों के साथ एक या एक से अधिक पदों को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ बिना बराबर के लिखा जाए तो उसे बहुपद, लेकिन बराबर के साथ लिखा जाए तो उसे समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं हमें। अगर हम उसे बराबर के साथ लिख देंगे तो समीकरण हो जाएगा, अगर बिना बराबर के लिख देंगे तो बहुपद हो जाएगा। आया समझ में, बोलो। परीक्षा में मान लो कि पास नंबर 30 नंबर का है, तो अगर आप 30 लाइएगा तो पास हो जाइएगा, अगर 29 लाइएगा तो फेल हो जाइएगा। हम 29 से लिखते हैं, ठीक है। बुझा गया बहुपद और समीकरण में अंतर है। चलो लिख लो। अब आता है प्यारे बालकों, एक चर वाला रैखिक समीकरण। कौन चर वाला रैखिक समीकरण,
एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक चर किसको कहा जाता है? एक्स वाई जेड एबीसीडी को, वही ना चर होता है। यदि किसी समीकरण में एक चर हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता। यदि किसी समीकरण में एक चर हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता। बोलो, यदि किसी समीकरण में एक चर हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। एगो चर रहेगा, बोलोगे एगो चर सर जी जानेंगे कैसे कि एगो चर है कि दूगो है? देखो, हाई हाथना एगो समीकरण है, एकरा में एक्स वाई जेड खाली एक के ना है, यहां पे एक के ना खाली एक के चर ना है, यहां पे खाली एक्स स्क्वायर एक के ना चरवा है, एक से टाइप करना है। जैसे अब बोलोगे कि ना हाई वाला बेसी नहीं है। एक बात बताओ, मान लो तुम खाने बैठे, का बैठे, तुमको रोटी मिला। अच्छा एक बात बताओ, खाने जब बैठते हो तो तुमको स्वाद असली रोटी से आता है कि भात से? ना रोटी से आता है ना भात से आता है, उसके साथ जो सब्जी दिया जाता है उससे आता है। क्योंकि रोटी और भात का कोनो स्वाद होता उसको मुर्गा के साथ खाओ और अच्छा लगेगा, गोभी के साथ नून रोटी खाओ और अच्छा लगेगा, पानी भात खाओ और अच्छा लगेगा। पानी में नून डाल दो, पानी में नून, नीमक, सॉल्ट, NaCl, रोटी खाओ भात खाओ। अब देखो, अब जाके घरे कहोगे, कहूं खाने गए हो तो कोई पूछता ना कि का खाना बना रहे, तब बोले बड़ी स्वादिष्ट खाना बना रहे। अब खैले बड़ा कोची भात ना तो रोटी। अब ये स्वादिष्ट कैसे बताओगे? जो एक साथ जो सब्जी मिलेगा, या तो ये खाना को स्वादिष्ट बना देगा ना तो गोबर बना देगा ना। अब सुनो, मान लो कि सब्जी 1 मिला, सब्जी 2 मिला, तो आप घरे जाके क्या कहोगे कि 2 खल के सब्जी था, कहोगे ना। अब देखो क्या हुआ, तुमको रोटी मिला आ भात मिला, इहे सब्जियां 2 जगह रख दिया गया, सब्जी 1 अब फिर से सब्जी 1, तो क्या कहोगे? 2 खल का सब्जी था, एक के खल के ना था। अब चलो 2 जगह नहीं रखा गया, वो सही मिला, रोटी भी मिला अब भात भी मिला, एक के सब्जियां मर हाथ ना दे दिया, तो क्या कहोगे कि 2 खल के सब्जी है? सब्जियां तो एक खल के ना है। हेकरा में पूरा देखो खाली एक से ना आया, में पूरा यहां से वहां तक खोजो खाली एक से ना आया, हेकरा में पूरा यहां से वहां तक खोजो खाली एक से ना रहा है। एक ये वही चीजवा है, बेसी तन का है, दोसर टाइप का ना है। अब ऐसे लिख दिया हम 3x + 5y = 9। ये अब बताओ एक में कौ गो चर है? एगो कि दूगो? 2 गो सब्जी आ गया में, एगो x है एगो। लेकिन अगर हम ऐसे लिख देंगे 3x + 4x 0, अब बताओ ये एक चर वाला है कि 2 चर वाला है? एक चर वाला है ना, एक ही सब्जियां है ना, 2 जगह रख दिया है। एकरा में दूसरा सब्जी था, एकरा में एक ही सब्जियां थे, तो ये कौ चर वाला कहलाएगा? एक चर वाला। ये कौ चर वाला कहलाएगा? बात समझ में क्या कर रहे हैं हम? अब हैं, चलो बताओ, 3m + 5n = 8, ये 2 चर वाला है कि एक चर वाला है? 2 चर वाला है। लेकिन अगर हम लिख दे 3m + 8 = 5m, एक चर वाला है कि 2 चर वाला है? अरे तुम यहां से वहां तक देखो, कई प्रकार का चर मिल रहा है तुमको, खाली एम ना मिल रहा है। हेकरा में देखा एम भी मिला एन भी मिला। हम क्या कह रहे हैं कि कतनो बड़ा छिपा हो, एकरा में 3 जगह सब्जियां रखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि सब्जी एक खल के ना था, अरे 3 जगह रख लेता।
चरवा तो एक ही ना है, अलग अलग रखे है। बात समझ में हम क्या बता रहे हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आ जाएगा जिसमें एक चर हो। बोलो, यदि किसी समीकरण में एक चर हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, सरल रैखिक समीकरण। सरल रैखिक समीकरण किसको कहा जाता है? देखो, हम समीकरण का बहुपद का घात बताए थे। घात बताए थे कि सबसे जो ज्यादा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। सबसे जो ज्यादा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। सबसे जो ज्यादा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। सबसे जो ज्यादा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। जिस समीकरण का घात एक हो उसे सरल रैखिक समीकरण कहा जाता है। जिस समीकरण का घात एक हो उसे सरल रैखिक समीकरण कहता है। जैसे जैसे आलू ले लो, आलू ले लो और उसको 4 फाकी कर दो तो क्या बनेगा? सब्जी। भिंडी ले लो, उसको 2 भाग में काट दो, क्या बनेगा अब उसका? सब्जी। चलो अब वही ले रहे हैं अलुइया, ध्यान देना। और अब इसको ऐसे ऐसे चीर दिए, ऐसे ऐसे चीर दिए। अलुइया तो वह था, 4 भाग में काटे तो सब्जी बना। अब बहुत सारा भाग में काट दिए तो यह भिंडिया था, गिदी गिदी चीर दिए, क्या बनेगा यहां से? बस रैखिक समीकरण वैसे ही है। ध्यान से देखना, अगर हम 3x² + 9 = 0 लिखेंगे, अरे समझा रहे, समझ ले, पानी घर जाके पी लेना, पनिया घरे है। जब समझाते हैं तब तरास लग जाता है तू लोगों को। कहां थे हम? हाँ, यहां पे देखो, ये दोनों में अगर कोई पूछेगा घात कौन सा है, समीकरण कौन सा है, एक चर वाला कि 2 चर वाला? दोनों एक चर वाला है, क्योंकि एहू में x है, एहू में क्या है? x है, लेकिन घात अलग अलग है। हेकरा में चर का घात 1 है, हेकरा में चर का घात कितना है? तो हेकरा के सरल रैखिक समीकरण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सरल रैखिक समीकरण वही होता है जिसका घात 1 हो। सरल रैखिक समीकरण वही होता है जिसका घात 1 हो। सरल रैखिक समीकरण वही होता है जिसका घात। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम प्यारे बच्चों? यहां पे 3x + 9 = 0 दिया हुआ है, तो इसका घात 1 है कि नहीं है? यहां पे 15x + 16 = 36 दिया है, तो इसका घात 1 है कि नहीं है? तो ये कौन सा समीकरण कहा जाएगा? सरल रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? बोलो, जिस समीकरण का घात 1 हो उसे सरल रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे 3x + 9 = 0, -15x + 16 = 36। इस समीकरण का घात कितना है? 1 है, इसलिए इसे कौन सा समीकरण कहा जाएगा? सरल रैखिक समीकरण। समझ में आ जाएगा? लिख लो। नेक्स्ट, समीकरण का हल। देखे होंगे कोनो कोनो बालक रूस जाता है, क्या कर जाता है? उसको देखो, बबुआ ल भात खा लो, बबुआ ल फुलौरा खा लो, बबुआ ल रसगुल्ला खा लो। तब उधर से कोई आता है, बबुआ ल, अब पूछबो नहीं करता है, झापड़ खा लो, झापड़ खा लो, और 2 झपड़ धराने के बाद बबुआ ल भात खा लो। अरे उसको मनाने का तरीका मालूम है ना?
वो रूसेगा तो कैसे सही होगा ये जानता है ना आदमी, ओकरे के हॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बात समझ में आया? जैसे कोई रूसा हुआ है उसको कैसे मनाएंगे, इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक हल है। बुझा गया? 2x - 6 = 8 का हल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे समीकरण का हल कहलाता। ऐसा मान रखेंगे कि हई दोनों बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, तो उसी को कहा जाता है समीकरण का हल। क्या कहा जाता है? बोलो, वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे उसे समीकरण का हल कहा जाता है। जैसे 2x - 6 = 8 का हल ज्ञात करना है ना। अब सोचो बबुआ, हेजा हमें 8 लाना है हेकरा के हल करके। ऐसन मान लो कि देखो वो एक बार रूसा हुआ है कि हमको ऐसन खिलौना चाहिए। कैसन खिलौना चाहिए? ऐसन खिलौना चाहिए। कैसन खिलौना मतलब वो खिलौना है। अब बताओ x के जगह पे ऐसा का रखें कि ओकरा में से 2 से गुणा करें या 6 घटाएं तो 8 आ जाए। फिर से x के जगह पे ऐसा का रखें कि ओकरा में 2 से गुणा करके और 6 घटाएं तो 8 आ जाए। 14 है, x के जगह पे 14 रखेंगे तो हो जाएगा, तो 14 दूनी का 28 हो जाएगा। वो 28 में से 6 घटाओगे तो ज्यादा हो जाएगा 7। क्या रखेंगे? क्योंकि 7 दूनी के 14 और 14 में से 6 गया तो इसका हल क्या हो जाएगा? हल यह बराबर। बात समझ में आया? क्या करें? इसको मनाने के लिए ऐसा का रखें कि ये बराबर हो जाए, तो उसी को उसका हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ में आया कैसे हुआ? चलो एक और समीकरण दे रहे हैं, बताना क्या रखेंगे। 4x + 5 = 9। अब x के जगह पे बताओ ऐसा का रखें 1, क्योंकि 4 एकम 4 और 5 9, तो x बराबर क्या रखाएगा ही जा। ये तो हल है कर। आ रहा है समझ में? ना समझ में आ रहा? अभी दूसरा के बाद तीसरा देखो। जैसे 3x - 9 = 18। क्या रखें? 6 रखेंगे तो कैसे होगा? 4 रखो, 3 चौके 12, 12 में से 9 गया, 3 आ रहे 9, क्योंकि 9 3 27 और 27 में से 9 घटा, x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये इसका हल है। आ रहा है समझ में? चौथा देखो, 12x + 2 = 38 लाना है। क्या रखे x बराबर? 3, क्योंकि बढ़ती आई 36 से 2, x बराबर क्या हो जाएगा? ये आंसर। कोई दिक्कत है समझ में? बना लो।